नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के एसपी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उग्रवाला 4 सातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों को अवैध हथियारों व बाइक सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों ने 11 दिसंबर को सराफा व्यापारी की गोली मारकर लूट का प्रयास किया था। आपको बता दें, बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम सादीपुर के रहने वाले भोलेनाथ वर्मा को 11 दिसंबर को ज्ञात बदमाशों ने लूट का प्रयास कर गोली मारकर उस उक्त वक्त फरार हो गए थे। जब वह बरूकी स्थित अपनी ज्वेलर्स की दुकान बंद करके बाइक से अपने घर लौट रहा था, तभी सादीपुर की पुलिया के पास हाईवे पर अपाचे मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके साथ लूट का प्रयास किया गया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली चला दी और गोली व्यापारी की जांघ में लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उग्रवाला में एक यूट्यूब पर लूट की योजना बनाते हुए 4 साथी लुटेरों को पकड़ लिया। पकड़े गए लुटेरे संजू, हेमंत, भोला और रिंकुल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस व खोखे कारतूस और चाकू व चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए अपराधियों में एक सातिर लुटेरा संजू सैनी, जो कि सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। एसपी देहात श्री रामानुज ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। 11 दिसंबर को भोलेनाथ वर्मा, जो सादीपुर के रहने वाले हैं, बरूकी में जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, अपनी दुकान बंद करके घर को जा रहे थे। सायंकाल करीब 5 बजे उनके साथ जो है 2 बदमाशों ने जो है उनका थैला छीनने का प्रयास किया। उस छीना झपटी में उनके बदमाशों द्वारा फायर किया गया, जो उनके पैर में जांघ पे लगी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पे लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना की गई तो इसमें विवेचना के दौरान 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। संजू सैनी, हेमंत उर्फ गोली उर्फ अनुज, भोला उर्फ टीटू और रिकुल का। इस पे हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी। कल सायंकाल ये लोग पुनः जो है उग्रावाला में नेपाल सिंह की ट्यूबवेल के पास लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहाँ दबिश दिया और इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से इनको चारों को अरेस्ट किया। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, जिसमें से एक CD डिलक्स जो मुखबिरी में प्रयुक्त हुई थी जो है ज्वेलर्स की घटना में, वो, और एक अन्य स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो हरिद्वार से चोरी हुई है, उसको बरामद किया। साथ ही इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 अदद चाकू और जिंदा हुआ जो है खोखा कारतूस बरामद हुआ। इन पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि हम लोग जो है चोरी के वाहन जो होते हैं, इनको आसपास के राज्य और जनपदों से चोरी करते हैं और उनका नंबर प्लेट बदल करके फिर उससे लूट की घटना कारित करते हैं। इस घटना में मैं बता दूं आपको कि एक जो अपाचे मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी, इसको इन लोगों ने बिलारी के एक गुड्डू को बेचना बताया है 3000 रुपये में। उस पर पुलिस काम कर रही है, उसको भी हम लोग शीघ्र ही बरामद करेंगे। तो ये एक सनसनीखेज वारदात हाईवे पर इन लोगों द्वारा कारित किया गया था, जिसको पुलिस टीमें जो गठित की गई थी उनके अथक प्रयास से इसमें कल कामयाबी मिली और ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। और इस तरह से एक जो है जो इनके द्वारा घटना कारित की गई थी उसमें उसका अनावरण किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अन्य निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। पकड़े गए बदमाशों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री? इसमें एक संजू सैनी है जो है, उसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक जो है चोरी और लूट के मुकदमे हैं। पूर्व में ये थाना हल्दौर से गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जो है जेल जा चुका है। ये एक सातिर अपराधी है जो। ठीक। जनपद बिजनौर में बेसहारा पशुओं से परेशान किसानों ने स्कूल में बांधे पशु। सरकारी स्कूल के ताले तोड़कर बांधे किसानों ने पशु। स्कूली बच्चों को पढ़ाई में आई दुविधाएं। आपको बता दें, बेसहारा पशु आए दिन किसानों की फसलों को कर रहे हैं नष्ट। थाना कोतवाली देहात के पूर्व विद्यालय बांकरपुर क्षेत्र का मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कोहरे की वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। बिजनौर में भी येलो अलर्ट हुआ जारी। कोहरे की वजह से बड़ी ठिठुरन। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड में मासूम बच्चे स्कूल जाने को मजबूर। ठंड से बचाव को ले रहे अलाव का सहारा। बिजनौर शहर का पूरा मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के कस्बा नेटौर में क्षेत्राधिकारी धामपुर ने पैदल गश्त किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। थाने से शुरू होकर पैदल गश्त मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरा। बाद में क्षेत्राधिकारी व आबकारी अधिकारी के साथ ने कस्बे में स्थित सभी शराब की दुकानों पर चेकिंग किया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के धामपुर क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ आज नेटौर पहुंची और नेटौर कस्बे में पैदल गश्त किया। पैदल गश्त का उद्देश्य था कि आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा हो और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में खौफ का व्याप्त हो। इस दौरान क्षेत्राधिकारी ने बिजनौर आबकारी अधिकारी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कस्बे में स्थित सभी शराब की दुकानों पर चेकिंग की और शराब की दुकान संचालकों को ओवररेट शराब न बेचने की सख्त हिदायत दी। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में 10 दिन ग्रंथ साहिब पाठ के बाद 2 दिन तक गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। संगत के गुरुद्वारे में अमन चैन की अरदास लगाई गई। आपको बता दें, गांव पेवंद खेड़ी स्थित गुरुद्वारा साहिब में हर वर्ष की भांति गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां के बलिदान को यादगार बनाने के लिए 10 दिनों तक पाठ कर 2 दिन गुरु का लंगर चलाया गया तथा रागी जत्थों ने गुरुवाणी से कीर्तन कर सत्संग को निहाल किया। वहीं कमेटी प्रधान ने बताया कि 21 दिसंबर से 27 तक इस माह से 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हो गया था। उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुजुर्ग में प्राण त्याग दिए थे। यह सप्ताह भारत के इतिहास में शोक सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उन सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें जिनके कारण आज सनातन संस्कृति बची हुई है। उनकी याद को व संस्कृति को बचाने के लिए हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर कमेटी प्रधान सहित जसविंदर सिंह, महेंद्र, जसवीर सिंह, सोहन सिंह, ग्रंथी गुरुदेव सिंह, लखवीर सिंह आदि का सहयोग रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। नाम महेंद्र सिंह जी, पैमद खेड़ी के निवासी हैं जी हम। हमारे यहाँ गुरुद्वारा सिंह सभा पैमद खेड़ी में जी ये 7वां गुरु समागम हो रहा है। ये गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे और माता गुजर कौर के याद के लिए मनाया जाता है। यहाँ इस बार अमृत छकन वाले भी काफ़ी संगत हो गई है। उन्होंने धर्म की खातर अपना बलिदान दिया था। 7 और 9 साल के बच्चों ने उनकी याद ताज़ा करने के लिए समागम मनाया जाता है जी हर साल। काफ़ी इलाके की संगतियाँ इकट्ठी होती हैं। ठीक है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के किरतपुर में पुलिस अधीक्षक व एसपी सिटी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने के अभिलेखों को चेक किया गया, उनके रखरखाव को जांचते हुए थाने के साफ सफाई पर भी ध्यान दिया गया। बुधवार की शाम लगभग 4 बजे पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा थाना किरतपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आगामी नगर निकाय चुनाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रतिदिन नगर में फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए। संदिग्ध वाहनों की जाँच करना तथा संदिग्ध व्यक्तियों को थाने बुलाकर समझाने के निर्देश दिए गए। थाने में रखे अभिलेखों की जांच की गई, उनके रखरखाव के लिए विस्तार से बताया गया। थाने में साफ सफाई का भी ध्यान रखने के लिए बताया गया। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में फोर्स ने नगर में पैदल मार्च निकालकर मतदाताओं को शांतिपूर्ण मतदान करने का आश्वासन दिया है। सामाजिक तत्वों को चेतावनी दी। पैदल मार्च नगर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बुधवार की शाम लगभग 5 बजे क्षेत्र अधिकारी गजेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में नगर में थाना प्रभारी मनोज कुमार के साथ पैदल मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल मार्च के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि नगर निकाय चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। जो लोग अराजकता फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, पैदल मार्च थाना प्रांगण से प्रारंभ होकर मोहल्ला चौहान, जैन चौक, अंबेडकर चौक, मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला चौक पहुंची। वहां से झंडा चौक, मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती, मोहल्ला सिंधिया, मोहल्ला अलवाइया से होता हुआ वापस थाना प्रांगण में आकर समाप्त हुआ। पैदल मार्च में मुख्य रूप से थाना प्रभारी मनोज कुमार, कस्बा इंचार्ज विनोद कुमार, किरतपुर थाना पुलिस बल मौजूद रहा। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में सरकारी लक्ष्य को पूरा करने की होड़ में बिचौलिया हो रहे मालामाल। आपको बता दें कि सिंधौली ब्लॉक के उमरिया गांव में एक घर में लगाए गए क्रय केंद्र में महीनों से फर्जी खरीद का सिलसिला जारी है, जहां पर रोज सैकड़ों कुंटल बगैर आवक के धान खरीद कर फर्जी किसानों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। अगर बात रोजा मंडी की करी जाए तो तमाम एजेंसियों द्वारा लगाए गए दर्जनों क्रय केंद्रों पर मामूली आवक में भी भारी खरीद दर्ज की जाती है। आपको यह भी बता दें कि तहसील तिलहर की नवीन मंडी स्थल में लगे करीब 19 क्रय केंद्रों पर भी आवक में धान खरीद है 0 है। यहाँ पर बिचौलियों द्वारा किए जा रहे कृत्य की जानकारी
जिला खरीद अधिकारी को दी गई है। तो उन्होंने बताया कि जिन क्रय केंद्रों पर खरीद में गड़बड़ी पाई जा रही है या आवक नहीं आ रही है उनको बंद कर दिया जाएगा। वहीं ब्लॉक सिंदौली की ग्राम उमरिया में लगा क्रय केंद्र को आज ही बंद करने का लेटर जारी कर दिया जाए। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए खास रिपोर्ट। धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सभी एजेंसियों द्वारा अभी तक 2,47,314 मैट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है, जो 31,523 किसानों से की गई और लगभग 90% किसानों का भुगतान भी किया जा चुका है। सर, इस टाइम पर जो खरीद हो रही है सर, मंडी में आवक जो है वो कतई नज़र नहीं आ रहा है। आवक को कम देखते हुए प्रत्येक केंद्र पर एक काटा कर दिया गया है। उसमें भी समीक्षा कराई जा रही है। जिन केंद्रों पर आवक नहीं होगी वो केंद्र जल्दी ही बंद किए जाएंगे। सर, लगभग इस टाइम पर डेली का क्या वो है? इस समय वही 2,000-3,000 मैट्रिक टन के बीच में खरीद पूरे जनपद। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में एक बाइक सवार होकर स्कूल जा रहे 3 सगे भाई बहनों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला, एक की मौत 2 घायल। आपको बता दें अयोध्या जिले के मवाई थाना क्षेत्र में स्कूल जाते वक्त 3 सगे भाई बहनों को एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुधवार को सुबह करीब 8:30 बजे मवाई थाना क्षेत्र के नरोली गांव निवासी घनश्याम लोधी की 2 बेटी सलोनी पूजा और बेटा प्रदीप बाइक से कृष्णावती इंटर कॉलेज भिटवा पढ़ने के लिए जा रहे थे। तभी मदारपुर गांव के समीप सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर रोड पर गिर गए। ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से सलोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रदीप और पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को रुदौली CSC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक छात्रा सलोनी को मृत घोषित कर दिया। दोनों भाई बहन की हालत नाजुक देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रुदौली कोतवाली की पुलिस ने छात्रा के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मवाई थाना प्रभारी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश कराई जा रही है। इस हादसे में परिवार में कोहराम मच गया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। 1 घंटा पहले करीब जो है 3 लोगों को लाया गया हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें एक लड़का है और 2 लड़की है। एक लड़की एक्सपायर हो चुकी है और लड़का गंभीर है, जो कि बाइक चला रहा था। नरौली के पास कहीं दुर्घटना हुई है, उसी में घायल हुए हैं, जिनको रेफर किया जा रहा है जिला अस्पताल। ये यहाँ पर उनके संबंधी कोई है? हाँ जी, पता लगा कि उनके पिताजी भी हैं, उनके घर वाले हैं। मृतक की उम्र कितनी होगी? मृतक की उम्र हो सकता है 15-16 साल हो लगभग। और जिन 2 लोगों को रेफर किया जा रहा है उनकी उम्र क्या होगी? ऐसे ही लगभग है 14, 15, 16 ऐसे ही है। घर ही कहाँ है जिसको रेफर किया जा रहा है और जिसकी मृत्यु हुई है? बताया कि सगे भाई बहन है। सगे भाई बहन। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर बर्नवाज। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के अल्लाहपुर के संजय नगर झोपड़पट्टी के लोगों को उजाड़े जाने के खिलाफ पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने बस्ती के लोगों के साथ मंडल आयुक्त को दिया ज्ञापन। आपको बता दें प्रयागराज के अल्लाहपुर संजय नगर झोपड़ी पट्टी के रहने वाले लोगों को झोपड़पट्टी से हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को मुकदमा करके प्रताड़ित किया जा रहा है। झोपड़पट्टी के लोगों ने प्रयागराज शहर उत्तरी विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह को इस बारे में अवगत कराया और मदद की गुहार लगाई। आज बुधवार को पूर्व विधायक ने बस्ती के लोगों के साथ चलकर प्रयागराज के मंडल आयुक्त से वार्तालाप किया और ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि पहले इन गरीबों को अस्थायी रूप से कहीं बसाया जाए, उसके बाद इनको वहां से हटाया जाए, पुलिस द्वारा इनको प्रताड़ित न किया जाए, उन पर फर्जी मुकदमे न लिखे जाएं। मंडल आयुक्त ने ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया इसकी साथ अन्याय नहीं होगा। संजय नगर झोपड़पट्टी के लोगों के साथ पूरी मदद की जाएगी। प्रयागराज से ये सब संजय नगर के गरीब लोग 1986 में यहाँ पर पहला विद्युत सौदागरी बन रहा था दारागंज में। ये सब लोग वहीं पहले रहते थे। ये माघ मेला कुंभ मेला में सफाई कर्मचारी हैं, वहीं काम करते थे, अपना और छोटा मोटा धंधा करते थे। लेकिन जब ये होने लगा तो उस समय मैं विधायक था, इनके उजड़ने की बात आई तो उसमें फिर पहले जिसी तरह की कार्रवाई हुई, फिर एक समझौता हुआ कि इन लोगों को वहाँ से हटा के नज़दीक बसाया जाए। तो
दारागंज से नज़दीक है अल्लाहपुर बगल में। तो यहाँ जो एक मोहल्ला है, यहाँ संजय नगर में बसाया गया और हैजा अस्पताल में बसाया गया। ये लोग तब से यहाँ लगातार रह रहे हैं। अब आपके अखबार वाले कह रहे हैं कि अपराधी हैं। हाँ, तो अब हमको इन समाचार पत्रों से भी थोड़ा है कि इन लोगों को सही जांच करनी चाहिए, एक पॉजिटिव रिपोर्ट देनी चाहिए कि गरीब आदमी इनको कहीं और बेहतर दिया जाए। तो इनको अपराधी घोषित किया जा रहा था और इनके खिलाफ तमाम कार्रवाई हो रही। तो हम लोग कमिश्नर साहब से आए थे, इनको पूरी बात बताई है और गवर्नमेंट स्टेट ज़मीन पे भी वहाँ पर है जिस पे बसे हैं, उसका भी मामला मैंने 10 मार्च 1987 को विधानसभा में उठाया था, जिसमें आश्वासन मिला था। आज तक जांच चल रही है, आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी उस दिन ये लोग जो है वो से पुनर्वासित हो जाएंगे। वही हमने अवगत कराया है कमिश्नर साहब को कि आप इसको कार्रवाई करिए और इन लोगों को नारकीय जीवन से बचाइए। जैसे आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना 50 लाख, 15 लाख, 30 लाख रोज़ हम लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, आपको बता दें टीचर की मार से 10वीं क्लास की छात्रा हुई बेहोश। सीएससी मधुपुर में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली। घंटों तड़पती रही छात्रा को नहीं मिला कोई इलाज। जिले के सीएमओ को सूचना के बाद जिला अस्पताल सोनभद्र के लिए छात्रा हुई रेफर। छात्रा का नाम खुशी केसरी बताया जा रहा है, जो मधुपुर की निवासी है। मधुपुर की ओम शिवा इंटरमीडिएट कॉलेज का मामला। मधुपुर सीएससी से जुड़ा मामला यह पहला नहीं, विगत कुछ दिनों पूर्व किसी तरह का लापरवाही से जुड़ा मामला खबरों की सुर्खियों में बटोरा रहा था। आपको बता दें बार बार मामला प्रकाश में आने पर भी ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे आम जनमानस में रोष व्याप्त है। बार बार इस तरह के मामले सामने आने से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता संदीप कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। हम यहाँ आए हैं मरीज को लेकर, तो लोग बोले हैं सर जी, बोले हैं सर जी हम अपना पर्ची कहाँ कटाए। सर जी बोले हैं बाहर देखिए कोई बैठा है तो पर्ची कटाइए, हमसे मतलब नहीं। तो हम सर जी मरीज को सुता दिए, हमको नहीं पता था, तो इतना हमको जानकारी रहता तो मरीज को अपना जिला अस्पताल ले जाते हैं। तो हमको सर जी पता नहीं था। तो सर जी हमारी बस सिस्टर पढ़ती है ओम शिवा इंटरमीडिएट कॉलेज में, उनको सर जी मार दिए हैं, पता नहीं किस वजह से मारे हैं, उनको बेहोश हो गई है। फिर उसके बाद हमको सर जी नहीं पता था क्या हुआ उनके आगे। सर जी बुला रहे हैं, सर जी बाहर आ ही नहीं रहे हैं। मरीज का क्या नाम है? मरीज का नाम खुशी केसरी है। खुशी केसरी आपकी क्या लगती हैं? मेरी सिस्टर है। सिस्टर, ये कौन टीचर उनको मारे हैं? सर उनका नाम नहीं पता मुझको। स्कूल कौन सा था? ओम शिवा इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम है? जी सर, उपाध्याय सर का नाम उपाध्याय है। जो सर मारे हैं उनका नाम दिलीप चौहान है। दिलीप चौहान जी है। तो यहाँ जब से आए कितनी देर से आए हुए आप? सर हमको यहाँ आए हुए 20 मिनट हो गया। 20 मिनट हो गया। अभी तक कोई इंजेक्शन कोई सर कोई अभी कोई मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं लिया। सर कोई रिएक्शन नहीं लिया अभी। कोई मतलब नर्स और कोई चेक करने? नहीं सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं सर। अभी आधे घंटे से मरीज नहीं सर। जी सर। अच्छा ठीक है। तो अभी मतलब अभी क्या कहा जा रहा है आपसे कि बाहर दिखा लीजिए? अभी सर बोले हैं कि उनको मतलब इलाज नहीं हो पाएगा, इनको जिला अस्पताल ले जाइए, एम्बुलेंस बुलाकर पर्ची कटवाइए और जिला अस्पताल इनको भेजिए। अच्छा, अभी बाहर भेजने के लिए? जी सर। जी सर। अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट नहीं सर, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको। लड़की की हालत कैसी है? सर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो क्या जो अध्यापक है उनके मारने से बिगड़ा? उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में मानदेय नहीं मिलने को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा व नेवा नौरंगिया में कार्यरत सैकड़ों आशा कर्मियों ने आक्रोशित होकर उप जिलाधिकारी खड्डा को पत्रक देकर अपनी बेबसी और लाचारी को बताया। उप जिलाधिकारी खड्डा को मांग पत्र सौंपने के दौरान सरोजगिरी, राजकुमारी, भारती सहित अनेक आशा कर्मियों ने बताया कि हम सभी का कोई फिक्स मानदेय निर्धारित नहीं है, हमें कार्य के बदले इंसेंटिव मिलता है, वह भी बहुत कम मिलता है, परंतु अभी प्राथमिक 5 माह से भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आशा कर्मियों ने 9 दिसंबर 2022 को सीएमओ कुशीनगर का घेराव किया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर ने आश्वासन दिया था कि 3 कार्य दिवस में सारे लंबित भुगतान कर दिए जाएंगे, परंतु आज तक भी भुगतान की स्थिति शून्य है, जिससे हम सब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आशा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि हम लोगों को समय से मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने के लिए विवश होंगे। इस मौके पर सरोजगिरी व राजकुमारी के साथ शशिकला पाठक, शोभा यादव, प्रतिमा तिवारी, गीता सिंह सहित अनेकों आशाएं उपस्थित रही। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गुरसराय में जैन समाज के लोगों ने झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी महोदय गरोठा को दिया ज्ञापन। जी आपको बता दें, झांसी गुरसराय में आज दिगंबर जैन समाज गुरसराय के द्वारा 21 दिसंबर 2022 को अपने अपने व्यापार बंद रखकर समाज के सभी पुरुष महिलाओं बच्चों ने झारखंड सरकार ने भारत वर्षीय जैन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। श्री शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किया, जिससे भारतवर्षीय जैन समाज में काफी रोष है। आज गुरसराय की जैन समाज के लोगों ने झारखंड सरकार होश में आओ, हम सब ने मिलकर ठाना है संवेद सिगर को बचाना है के नारे लगाकर दिगंबर जैन मंदिर से रैली निकाली, जो नगर के मेन बाजार बजरिया से होते हुए थाने की पुलिया, सरकारी अस्पताल, मोदी चौराहे एवं कटरा चौराहे से होते हुए जैन मंदिर पहुंची, जहां से सभी जैन समाज के लोगों ने गाड़ी से सवार होकर उप जिलाधिकारी महोदय गरोठा के कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। झांसी से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। ये है कि हम लोगों का झारखंड, वर्तमान में झारखंड प्रदेश में हमारे तीर्थराज समेत शिखर जी वहाँ स्थित है, जहाँ से जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों का निर्माण भूमि है। 24 तीर्थंकर होते हैं हमारे, उसमें 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है। अत्यधिक पवित्र, हम लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र, और उसमें हम अपनी मान्यताओं के अनुसार जो हमारे अहिंसा का जो विशेष महत्व है हमारे धर्म में, उसके अनुसार वहाँ क्रियाएं संपन्न करते हैं। अब झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल जो घोषित किया है या पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचेगी और हमारी आस्था पर चोट पहुंचेगी, क्योंकि वहाँ पर्यटक स्थल बन जाने से वहाँ किसी तरह की गतिविधियाँ जैन धर्म के अनुसार नहीं होंगी, न जैन जो हमारे शास्त्र सिद्धांत हैं उन पर वहाँ आचरण हो। तो हमारी धार्मिक मान्यताओं को जो ठेस पहुँचने वाली है, उसको रोकने के लिए हम लोग, क्योंकि ये हमारा ही स्थल है, सिर्फ जैन धर्मावलंबियों से ही वहाँ मतलब है, तो उससे हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वहाँ उसको पर्यटन स्थल घोषित न करके हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें इसको संचालित करने का ही अधिकार, जैसा पूर्व में भी रहा है, वर्तमान में भी रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर में बनी मछली मंडी में सब्जी की तरह खुलेआम अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते आज नगर के लोगों ने मंडी में बिक रही कच्ची शराब का विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन से अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीगंज में नदी किनारे मछली मंडी में बेखौफ तरीके से सब्जी की तरह अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है, जिसके चलते आज नगर के दर्जनों लोगों ने मछली मंडी पहुंचकर खुलेआम बेची जा रही कच्ची शराब का विरोध किया। लोगों ने बताया कि अवैध कच्ची शराब पीकर लोग आपस में झगड़ते हैं, राह से निकलने वाली महिलाओं के सामने शराबी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और कई बार तो आपस में ही मारपीट कर लेते हैं, जिसकी शिकायत कई बार लोगों ने पुलिस प्रशासन से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज लोगों का सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने मछली मंडी पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और प्रदर्शन किया। वहीं कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में कोहरे की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, जिम्मेदार बने मौन। आपको बता दें, जिले में कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां अब लोगों को सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। वहीं ठंड बढ़ने से नगर पंचायत बिस्कोर में अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जहां काफी ठंड देखने को मिलती है। एक तो कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो, तो वहीं लोक प्रशासन के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। वहीं नगर पंचायत बिस्कोर से समाज सेवी एजाज शाह ने बताया कि अभी तक अधिशासी अधिकारी बिस्कोर के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। दिसंबर का 21 तारीख है, ठंडक अपने चरम सीमे पे आ गया है और इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई है कि लोग ठंड से तरह तरह कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा या नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कोई अभी तक अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। मैं यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, जो यहाँ के ईओ साहब हैं, अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बिस्कोहर में अलाव का व्यवस्था किया जाए, हर नुक्कड़ पे और हर मार्केट में जगह जगह पे जहाँ व्यवस्था अगली बार किया गया था वहाँ पे उचित व्यवस्था करवाने का कृपा करें, क्योंकि लोग ठंडक से बहुत परेशान हैं और पशु भी जो भी घूम रही हैं इधर उधर, उसका भी समस्या बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत परेशान है। कम से कम आग जलता है कहीं तो आकर उसी के पास बैठ जाती हैं और वो भी थोड़ा सा उस पर जो है वो कर लेते हैं। तो मैं प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा
कि अलाव का व्यवस्था थोड़ा जल्द करवा दें। ठंडक बहुत बढ़ गया है, आज पूरा दिन कोहरे का वो था, अभी 12 बजने का टाइम है और अभी अलाव का कोई ही नहीं दिख रहा है। कल ही सुन रहे थे कि अलाव का व्यवस्था हो गया है, कहीं भी लकड़ी नहीं दिख रहा है और जहाँ जहाँ नोट कराया गया था वहाँ अभी लकड़ी नहीं गिरा है और ना ही कोई जलाने का व्यवस्था हुआ है।